The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो 26 फरवरी 2019 को राजस्थान के चूरू में उन्होंने दिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए खुद से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है और हम जय जवान जय किसान जय विज्ञान की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमें देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो, हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। साथियों, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। देश की सेवा करने वालों को, देश के निर्माण में लगे हर व्यक्ति को आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर फिर एक बार ये प्रधान सेवक नमन करता है। कल आपने भी देखा होगा कि आजादी के 70 वर्ष बाद राष्ट्र रक्षा के लिए
प्राण न्योछावर करने वाले हमारे अमर शहीदों की याद में देश को राष्ट्रीय समर स्मारक समर्पित किया गया। नेशनल वॉर मेमोरियल राजस्थान के लिए और खास तौर पर चुरू, झुंझुनू और सीकर के इस पूरे इलाके के लिए तो ये इसलिए भी अधिक अहम है क्योंकि आप सभी ने अनेक सपूत देश को समर्पित किए हैं। यहां के हजारों नौजवान सीमा पर राष्ट्र रक्षा में डटे हुए हैं और इसलिए आपका सम्मान, आपकी सेवा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आपके इस प्रधान सेवक ने शहीदों के परिवारों से, पूर्व सैनिकों से वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का भी वादा किया था। मुझे खुशी है कि चूरू और राजस्थान के हजारों परिवारों सहित देश भर के 20 लाख से अधिक सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिल चुका है। इस योजना के लागू होने के बाद हमारी सरकार 35,000 करोड़ रुपए 35,000 करोड़ रुपए ये हमारे फौजी परिवारों को वितरित कर चुकी है और इसका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान के 1 लाख से भी अधिक फौजी परिवारों को हुआ है। भाइयों और बहनों, आपका ये प्रधान सेवक ये काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि हमारे लिए खुद से बड़ा दल है और दल से भी बड़ा देश है। इसी भावना के साथ हम निरंतर पूरी ईमानदारी से देश के एक एक जन की सेवा में जुटे हैं। साथियों, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, इन भावनाओं को साथ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही है। हम ऐसे लक्ष्य पूरे करने का प्रयास कर रहे हैं जिनके बारे में पहले कोई सोच ही नहीं सकता था। ये बदला हुआ भारत नई रफ्तार के साथ काम कर रहा है। मुझे इस बात का गर्व है कि पिछले 4 साल में ही गरीबों के लिए 1.5 करोड़ मकान बन चुके हैं। स्थिति ये है कि अगर पुरानी गति से हम काम करते तो हमें इतने मकान बनाने में शायद कई दशक लग जाते और 3-3 पीढ़ी तक शायद पक्का घर रहने को नहीं मिलता। राजस्थान में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 लाख से अधिक घर गरीबों के बन चुके हैं, जिसमें से 7,000 से अधिक ये हमारे चूरू जिले में ही बने हैं। साथियों, गरीबों को घर मिल ही रहे हैं, साथ ही मध्यम वर्ग के घर के सपने को भी पूरा किया जा रहा है। होम लोन के ब्याज पर छूट की योजना से मध्यम वर्ग के साथियों को
5 से 6 लाख रुपए तक की बचत 20 वर्ष की अवधि में तय है। इतना ही नहीं, पहले की सरकार के समय होम लोन की जो ब्याज दर 10% से अधिक हो चुकी थी और अब 8 या 9% है। साथियों, हाल में जीएसटी काउंसिल ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। घरों पर लगने वाले जीएसटी में बड़ी कटौती की गई है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में मकानों पर जीएसटी अब 12% से घटाकर सिर्फ 5%, तो एफोर्डेबल हाउसिंग पर इसको 8% से घटा करके सिर्फ 1% किया गया, 1% नाम मात्र का। इससे मध्यम वर्ग के उन साथियों को लाभ तय है जो घर खरीदने की सोच रहे हैं। इतना ही नहीं, एफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा भी बदल गई है। दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में 60 वर्ग मीटर कारपेट एरिया तक के घर एफोर्डेबल माने जाएंगे, जबकि नॉन मेट्रो शहरों में 90 वर्ग मीटर तक के घर एफोर्डेबल माने जाएंगे, जिनकी अधिकतम कीमत 45 लाख रुपए होगी। साथियों, केंद्र सरकार की तरफ से चूरू के विकास के लिए, आप सभी के जीवन को आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। वसुंधरा जी की सरकार के समय ही यमुना का पानी चूरू के अनेक इलाकों तक पहुंचा और अगर यहां की सरकार ने गंभीरता दिखाई तो बाकी जगहों तक भी जल्द ही यमुना का पानी पहुंच जाएगा। इसी प्रकार हमारी सरकार द्वारा इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी पर विशेष बल दिया गया है। गांवों में सड़कों पर तेजी से काम किया गया है। वहीं नेशनल हाईवे का निर्माण भी तेज गति से हो रहा है। सिरसा से चूरू वाया नोहर, साहबा और तारानगर नेशनल हाईवे को लेकर भी प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। इसके अलावा अनेक नई ट्रेनें इस पूरे क्षेत्र में शुरू की गई हैं। यहां रेल लाइनों के बिजलीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। जिन जगहों पर अभी भी रेल कनेक्टिविटी की संभावना है, उनको भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, सड़क हो, रेल हो, बिजली हो, पानी हो, गरीबों को अपना घर हो, शौचालय हो, गैस का कनेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सुविधाओं से सामान्य मानवी को जोड़ने का प्रयास किया है। इसी तरह उज्ज्वला योजना के तहत 50 लाख से अधिक रसोई गैस के मुफ्त कनेक्शन दिए गए हैं। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी